ठीक है, जरा सोचिए, आप एक डिफेंस एंथुजिस्ट हैं और आपको अभी अभी एक भरोसेमंद सोर्स से खबर मिली है, लेस्टर, थैंक्स लेस्टर, कि रशिया ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट्स दे दिए हैं। वहीं इजराइल के पास वो F-35S हैं जो पूरी तरह से ऑपरेशनल और एक्शन के लिए तैयार हैं। ये बेसिकली आसमान में अल्टीमेट शोडाउन के लिए स्टेज सेट कर रहा है। तो क्या होगा अगर ये जेट्स आमने सामने आ जाएं? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले रशियन Su-35, ये चीज एक बीस्ट है। इसे एक ही चीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, डॉग फाइटिंग। पुराने जमाने की टॉप गन स्टाइल की हवाई लड़ाइयां सोचिए, लेकिन मॉडर्न टेक के साथ और भी जबरदस्त। Su-35 बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ बेसिकली इसका एग्जॉस्ट घूमता है, जिससे जेट तेजी से मुड़ और घूम सकता है। रेंज इंटरनल फ्यूल पर लगभग 3600 किलोमीटर। ये रिफ्यूल किए बिना बहुत सारे एयरस्पेस को कवर करने के लिए काफी है। अब इजराइल के प्राइड F-35 के बारे में बात करते हैं। कागज पर यह ट्रेडिशनल डॉग फाइट में उतना शानदार नहीं है। ये ज्यादा एक डिजिटल निंजा जैसा है, स्टील थी, सुपर हाई टेक और दुश्मन को पता चलने से पहले ही हमला करने के लिए बना है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादातर ओपोनेंट्स इसे आते हुए देख भी नहीं पाते। F-35 की रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है, जो Su-35 से थोड़ी कम है, लेकिन इसे चुपके से घुसने, प्रेसीजन बॉम्ब गिराने और किसी को पता चलने से पहले ही निकल जाने के लिए बनाया गया है। मैन्यूवरेबिलिटी, अगर आप एयर शो ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं तो Su-35 जीतता है बिना किसी शक के। ये ज्यादातर किसी भी चीज को आसमान में आउट टर्न, आउट क्लाइंब और आउट डांस कर सकता है, लेकिन F-35 को डॉग फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एडवांस्ड सेंसर और वन शॉट वन किल टैक्टिक्स के बारे में है। तो अगर डॉग फाइट होती है, Su-35 उस क्लोज क्वार्टर्स के लिए बना है, लेकिन F-35 का गेम यह है कि वह इसे कभी इतना करीब आने ही न दे। यह अपने सेंसर और स्टील का इस्तेमाल करके दूर से ही डिटेक्ट, टारगेट और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। सीधी बात, ये जेट्स पूरी तरह से अलग फिलॉसफी के लिए बने हैं। Su-35 हैवीवेट बॉक्सर है जो रिंग में नाचता और मुक्के मारता है। F-35 स्निपर है, छिपा हुआ, धैर्यवान और दूर से ही घातक। अगर ये दोनों कभी मिडिल ईस्ट के ऊपर मिलते हैं तो यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन अपनी ताकतों का बेहतर इस्तेमाल करता है। क्या Su-35 एक क्लोज फाइट के लिए मजबूर करेगा या F-35 परछाइयों से हमला करेगा? यही असली सवाल है, और डिफेंस एंथुजियास्ट के तौर पर यही हमें आसमान को देखने के लिए उत्सुक रखता है।